हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं वर्जिन टेरिटरी 2007 की रोमांस और कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो कई दिनों से उस चर्च में काम कर रहा था, लेकिन उसे इस काम के लिए कई दिनों तक पैसे नहीं मिले। इसलिए वो फादर के पास जाता है और पैसे मांगता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि फादर की मौत प्लेग के कारण हो गई है। वो यह सब देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपने पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो वो फादर की पोशाक को वहीं पड़ा हुआ देखता है और अब वो फैसला करता है कि वो अब फादर बनेगा। हम देखते हैं लोरेंजो नाम का एक लड़का जो गेरबिनो नाम के एक आदमी से दूर भाग रहा था, लेकिन गेरबिनो अपने आदमियों को लोरेंजो को पकड़ने के लिए कहता है। जब लोरेंजो अपने दोस्तों के पास जाता है तो वे उसे शहर छोड़ने को कहते हैं ताकि गेरबिनो उसे पकड़ न ले। लोरेंजो अपने दोस्तों की बात मान जाता है और घोड़े पर बैठकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी, प्लेग के दौरान उसके माता पिता की मौत हो गई है और वो इस वजह से दुखी थी। फिर गेरबिनो पैम्पिनिया के पास आता है। पैम्पिनिया का इस दुनिया में अब कोई नहीं था, इसलिए गेरबिनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो पैम्पिनिया से कहता है कि अब तुम क्या करोगी। पैम्पिनिया बताती है कि मैंने राजकुमार जार्डस्की से वादा किया है कि मैं उससे शादी करूंगी। तो गेरबिनो उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने मौत से पहले मुझसे बहुत पैसा उधार लिया था, तुम्हारी सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास केवल यही घर है और अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं। गेरबिनो के आदमी लोरेंजो का पीछा करते हैं। वो यहाँ एक आदमी से मिलता है जो एक लाश ले जा रहा था। उसने उस आदमी से उस लाश के बारे में पूछा तो वो आदमी उसे बताता है कि वो एक गूंगा और बहरा आदमी था जो पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उसकी अचानक मौत हो गई। यह सुनकर लोरेंजो सोचता है कि अगर यह आदमी मर गया है तो चर्च में किसी और आदमी की जरूरत है और वो गूंगा बनकर उस चर्च में रह सकता है। लोरेंजो फिर गेरबिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब गेरबिनो के आदमी चले जाते हैं तो वो पेड़ से उतरना शुरू कर देता है, लेकिन फिर पेड़ की शाखा टूट जाती है और लोरेंजो जमीन पर गिर जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कोई नर्स वहाँ आती है। वो लोरेंजो को उठाती है और उसे चर्च ले जाती है। नर्स इतनी लस्टी थी कि वो लोरेंजो को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और गंदे तरीके से छूने लगी। लोरेंजो भी अब होश में था, लेकिन वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी मजा आ रहा था। फिर वहाँ नर्स की सीनियर आती है। ये दोनों नर्स उसे बताती है कि यह आदमी गूंगा और बहरा है। सीनियर नर्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो केवल एक गूंगा बहरा आदमी चाहती थी ताकि वो चर्च का काम कर सके, और वो लोरेंजो को काम पर रखती है। जब लोरेंजो नहा रहा था तब दो नर्स उसके पास आती हैं और कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लग जाती है। लोरेंजो भी उनके साथ बहुत मजे से नहाता है। वास्तव में नर्स बहरे और गूंगे को ही काम पर रखती थी ताकि वे किसी को यह न बता सके कि उसने उनके साथ क्या किया है। अब हम देखते हैं कि पैम्पिनिया जो गेरबिनो से छुटकारा पाने के लिए एक चर्च में रहने के लिए आती है। यह वही चर्च था जिसमें लोरेंजो काम करता है। दो नर्स पैम्पिनिया को कपड़े पहना रही होती है। वो वहाँ लॉरेन को देखती है। वो नर्स से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो नर्स उसे बताती है कि वो लोरेंजो है और वो यहाँ माली है और चर्च की देखभाल करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो गूंगा और बहरा है। जब लोरेंजो अपना काम कर रहा था तब एक नर्स उसके पास आती है और वे दोनों झाड़ियों के पीछे खपाखप करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पैम्पिनिया उन्हें देख लेती है और यह देखकर उसे बहुत जलन होती है क्योंकि वो अब लोरेंजो को पसंद करने लग जाती है। उसके बाद हम रूस के राजा जेर्जिस्की को देखते हैं जो पैम्पिनिया के महल में आता है, लेकिन गेरबिनो उसे बताता है कि पैम्पिनिया मुझसे शादी करने जा रही है। गेरबिनो की बातों को सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पैम्पिनिया दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। यह सुनकर वो दूसरे शहर के लिए रवाना होता है। हम लोरेंजो को देखते हैं जहाँ दो नर्स उससे मिलने आती हैं। वास्तव में वे जानती थी कि बाकी नर्स ने लोरेंजो के साथ घपाघप किया है और वे भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहती थी और लोरेंजो को घपाघप चाहिए ही होता है। फिर वो दोनों को एक साथ पेलता है। धीरे धीरे पैम्पिनिया भी लोरेंजो को पसंद करने लगी थी और उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। जब लोरेंजो गा रहा था तब पैम्पिनिया ने उसे नोटिस किया और देखा कि वो बहरा और गूंगा नहीं है। पैम्पिनिया लोरेंजो के पास जाती है और वो उसके आंखों पर पट्टी बांध लेती है और उसके बाद वो अपना मुखौटा उठाती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है और शादी करने के लिए तैयार है। वो लोरेंजो को किस करती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आंखों पर पट्टी होने के कारण वो उसे पहचान नहीं सका। अब कुछ दिनों के बाद पैम्पिनिया के जाने का समय आता है, लेकिन जाने से पहले वो सीनियर से कहती है कि लोरेंजो बहरा और गूंगा नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है और वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। वास्तव में पैम्पिनिया लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। यह सुनकर सीनियर बहुत गुस्सा होती है और लोरेंजो को चर्च से बाहर फेंक देती है। जब पैम्पिनिया घर लौट रही थी तो वो लोरेंजो को बाहर खड़ा देखती है। वो कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो।
पैम्पिनिया पहले से ही उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। हम जार्डस्की को देखते हैं जो पैम्पिनिया की तलाश में था। वो एक लड़की को झील में देखता है और वो उससे बात करना शुरू कर देता है। वो लड़की से पूछता है कि क्या आप पैम्पिनिया को जानते हैं? मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं पैम्पिनिया से शादी करने जा रहा हूँ। लड़की जार्डस्की से कहती है कि मैं ही पैम्पिनिया हूँ। वो भी मान लेता है कि यह पैम्पिनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पैम्पिनिया को देखा नहीं था। यहाँ पैम्पिनिया लोरेंजो के साथ घर पहुँचती है और लोरेंजो उससे बात करते हुए बताता है कि चर्च में उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो कहता है कि उस लड़की ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे चूमा और कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। यह सुनकर पैम्पिनिया समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है, तो पैम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे? फिर लोरेंजो कहता है कि मैं उसे किसी भी तरह से पहचान लूंगा। अब यहाँ पैम्पिनिया उसे यह बात बताने ही वाली थी कि वो लड़की मैं ही थी, लेकिन अचानक गेरबिनो वहाँ पहुँच जाता है। लोरेंजो को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है, लेकिन लोरेंजो उसके सामने खड़े होने में असमर्थ होता है। जब गेरबिनो लोरेंजो को मारने वाला होता है तो पैम्पिनिया उसे रोकती है और उससे कहती है कि अगर लोरेंजो को कुछ होता है तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। यह सुनकर गेरबिनो लोरेंजो को नहीं मारता और उसे जेल में बंद कर देता है। पैम्पिनिया गेरबिनो को कहती है कि वो कल उससे शादी करने जा रही है, लेकिन उसे लोरेंजो को रिहा करना होगा, और फिर वो लोरेंजो को छोड़ देता है और अपने 2 आदमियों को चर्च के फादर को लाने के लिए भेजता है। जब फादर आते हैं तो पैम्पिनिया उसे पैसे देती है और उसे इस शादी को रद्द करने के लिए कहती है। यह वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी ओर गेरबिनो के 2 आदमी लोरेंजो के साथ जंगल में जा रहे थे, लेकिन यहाँ उनकी योजना उसे मारने की थी। इससे पहले कि वे कुछ भी कर सकें, लोरेंजो उन्हें पीटता है। उसके बाद वो देखता है कि जोर्जेस्की पैम्पिनिया जा रहा है, तो वो भी उसका पीछा करता है। जहाँ वो देखता है कि गेरबिनो जबरन पैम्पिनिया से शादी कर रहा होता है, तभी जोर्जेस्की भी वहाँ आता है और उसके पास एक बंदूक होती है। गेरबिनो बंदूक से डरता है और वो भाग जाता है। जोर्जेस्की यहाँ सभी को मारता है और अंततः गेरबिनो को भी मार डालता है। साथ ही पैम्पिनिया जोर्जेस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोरेंजो से प्यार करती है, और कहकर वो अपना मुखौटा हटा देती है। और जब जोर्जेस्की पैम्पिनिया का चेहरा देखता है तो वो कहता है कि आप वो पैम्पिनिया नहीं है जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ। तो वहाँ वो लड़की आती है जो जोर्जेस्की से झील पर मिली थी। यह लड़की पैम्पिनिया की दोस्त मिलिशिया होती है। जोर्जेस्की मिलिशिया से कहता है कि तुम ही मेरी पैम्पिनिया हो और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। पैम्पिनिया लोरेंजो के पास जाती है और वो उससे शादी करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन लोरेंजो से बताता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। यह सुनकर पैम्पिनिया कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे एक किस करने दो। तो लोरेंजो उसे किस करता है और पैम्पिनिया के किस करने के तरीके से लोरेंजो समझ जाता है कि पैम्पिनिया ही वो लड़की है जिसने उसे चर्च में किस किया था, और इसके साथ ही मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही हॉट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।